हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 18 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास और एक नए जल प्रौद्योगिकी के लिए हाथ मिलाया है? तो इजराइल के साथ मिलाया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में एक नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों देशों ने आईआईटी मद्रास में जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक संयुक्त आशय पत्र जारी किया है। देखिए, इस त्रिपक्षीय समझौते पर इजरायली दूतावास, आईआईटी मद्रास और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अमृत मिशन ने हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, जल प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्देश्य जो है, जल प्रौद्योगिकी में नवाचार, अनुसंधानों और क्षमता निर्माण का केंद्र बनाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पैंतोगटान सिनावात्रा बनी किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये थाईलैंड की बनी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। थाईलैंड की संसद ने 16 अगस्त को पैंतोगतान सिनावात्रा को अपने सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है, जबकि कुछ दिनों पहले उनके पिता थाकसिन सिनावात्रा को अदालत के आदेश पर ही तहत पद से हटा दिया गया था। पिछले साल ग्रामीण थाईलैंड में चुनाव प्रचार के दौरान पैंतोगतान सिनावात्रा ने अपने चुनावी पदार्पण में महिला मतदाताओं को अपने प्रभावशाली अरबपति परिवार की लोकानुभव विरासत की याद दिलाई थी, और ये थाईलैंड की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्री जिसने डिजिटल भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया? तो ये भागीरथी चौधरी जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, स्थानिक मंच कृषि डीएसएस को मौसम के पैटर्न, मिट्टी की स्थिति, फसल स्वास्थ्य, फसल क्षेत्रफल और सलाह पर वास्तविक समय के डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के साथ हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में अनावरण किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कहाँ नए अत्याधुनिक आईसीजी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन करेंगे? तो ये चेन्नई में करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक आईसीजी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र भवन का उद्घाटन करेंगे, और वह दो अतिरिक्त प्रमुख सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। और ये सुविधाएं जो हैं, देखिए, चेन्नई में क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र जो है, यानी RMPRC, और पुडुचेरी में तटरक्षक वायु एन्क्लेव यानी CGIAE का उद्घाटन करेंगे। चलिए जानते हैं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो देखिए, 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत का जलवा रहा। देखिए, भारतीय छात्र टीम ने 16 अगस्त 2024 तक बीजिंग चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के 17वें संस्करण में, याद रखेंगे इसका 17वां संस्करण था ये, कई प्रतिष्ठित पदक जीते हैं। गुजरात, केरल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के छात्रों वाली 4 सदस्यीय भारतीय टीम ने 3 प्रतियोगिता श्रेणियों में सिद्धांत और व्यवहारिक पृथ्वी प्रणाली परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय टीम दायर जांच, इन तीनों श्रेणियों में देखिए 3 स्वर्ण और कांस्य और 2 रजत पदक जीते हैं। चलिए बात करते हैं ISO की। देखिए, ISO की स्थापना जो है 2003 में कैलगरी कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान शिक्षा संगठन परिषद की बैठक में की गई थी। यह जो है दुनिया भर में माध्यमिक विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक वार्षिक प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य जो है टीम वर्क, सहयोग, विचारों के आदान प्रदान और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से पृथ्वी विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करना है और समग्र सृष्टि, पृथ्वी
प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं को रुचि पैदा करना है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय चुनौतियां और अप्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूकता और समाधान केंद्रित चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। देखिए, एमओएससी के वैज्ञानिक और सलाहकार डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि वे 17वें आईएसओ के पर्यवेक्षक में से एक थे। बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत 2007 से आईएसओ में भाग ले रहा है और मैसूर में इसके 10वें संस्करण की मेजबानी भी कर चुका है। देखिए, इस साल 17वें आईएसओ में 35 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 32 फाइनल में पहुंची। प्रतियोगिताओं 4 श्रेणी में आयोजित की गई। देखिए, ये चारों सिद्धांत जो रहे, सिद्धांत और व्यवहारिक, पृथ्वी विज्ञान परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय टीम फील्ड जांच और डेटा माइनिंग। देखिए, भारतीय छात्रों में कक्षा 9 से 12 तक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारत भर के विभिन्न स्कूलों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड यानी आईएनईएसओ को समर्थन करता है। आईएनएसओ और आईएसओ एक साथ राष्ट्रीय स्तर का प्रस्तावना है, जिसमें जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और एमओएस और देश के चुनिंदा शैक्षणिक निकायों के सहयोग से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। छात्रों के लिए मूल्यांकन के विषयों में भू विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान शामिल है। तो चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत के सीएजी और किस देश के चैम्बर ऑफ अकाउंट्स, सीएजी के तौर पे है ये, ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये उज्बेकिस्तान के साथ किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने उज्बेकिस्तान राज्य के चैम्बर ऑफ अकाउंट्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच लेखा परीक्षक क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना है। देखिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और उज्बेकिस्तान के एएसआई के बीच घनिष्ठ संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता ज्ञापन लेखा परीक्षक आयोजित करने की क्षमता विकसित करने के लिए जो है लेखा परीक्षक पेशेवरों के बीच ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए एक सहयोग मंच स्थापित करेगा। यह समझौता जो है ज्ञापन संस्थाओं के लिए सहयोगी जुड़ाव के एक नए चरण को अपनाने की तात्कालिकता को समाहित करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के डेविस कप कोच पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो ये जीशान अली ने दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं और करंट अफेयर्स की। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पूर्ण सलीला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यानी WHO ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो मंकी पॉक्स को किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जानते हैं एक और करंट अफेयर। तो मलयालम फिल्म जो है आट्टम मूवी को 17वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्टारबक्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ब्रायन निकोल को किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक और करंट अफेयर्स। तो आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 में 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल भाग लेगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल है जो पैरालंपिक में भाग लेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, केंद्र ने कितनी मेट्रो और कितनी हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो ये जो है 3 मेट्रो परियोजनाओं को और 2 हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, देखिए कौन कहाँ कहाँ है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बेंगलोर मेट्रो 15,600 करोड़ रुपये, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो 12,200 करोड़ रुपये और पुणे मेट्रो विस्तार 3,000 करोड़ रुपये।
और बिहटा बिहार 1413 करोड़ रुपए और बागडोरा पश्चिम बंगाल 1549 करोड़ के नए सिविल इनक्लेव विकसित किए जाएंगे। ये दोनों जो हैं ये एयरपोर्ट हैं, बाकी ऊपर के तीनों मेट्रो हैं। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। कौन दक्षिण कोरिया में 18वें सदस्य के रूप में यूएनसी में शामिल हुआ है? तो जर्मनी हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। 2 अगस्त 2024 को जर्मनी दक्षिणी कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बन गया है। 2013 में इटली की बहाली के बाद से यह पहला विस्तार है जो उत्तर कोरियाई सीमा की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को बढ़ाता है। देखिए 1950 में स्थापित यूएनसी उत्तर कोरियाई आक्रामकता को उत्तर देता है और दक्षिण कोरियाई की रक्षा का समर्थन करता है। चलिए जानते हैं कैबिनेट के द्वारा नियुक्त किए गए कुछ लोगों के बारे में। तो देखिए एसएससी ने विभिन्न मंत्रालयों के प्रमुख उच्च स्तरीय नियुक्तियों की मंजूरी दी है। देखिए विवेक जोशी जी हैं, ये सचिव बने हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के। नागराजू मदिराला जो है सचिव बने हैं वित्तीय सेवा विभाग के। मनोज गोविल जो है सचिव बने हैं व्यय विभाग के। और दीप्ति गौर मुखर्जी जो हैं सचिव बनी हैं कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की। राजेश कुमार सिंह जो हैं सचिव बने हैं रक्षा विभाग के। और अमरदीप सिंह भाटिया जो हैं सचिव बने हैं उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किसने संसद टीवी सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो प्रसार भारती ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं विस्तार से। तो देखिए प्रसार भारती और संसद टीवी ने सामग्री साझाकरण संसाधन उपयोग और कार्मिक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में प्रसार भारती जो है के OTT प्लेटफॉर्म पर संसद टीवी की सामग्री का प्रसारण और विशेष सामग्री लाइव फीड और अवलेखागार साझा करना शामिल है। संसद टीवी के सीईओ रजित पुन्हानी और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी की उपस्थिति में समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। जो अब आप संसद टीवी में देखते थे अब वो प्रसार भारती पर भी आप देख सकेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा और पुणेवाला पर कितना जुर्माना लगाया है? तो ये 1.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है केवाईसी ऋण वितरण और साइबर सुरक्षा ढांचे से संबंधित उल्लंघनों के लिए 1.27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और जो है हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस यानी केवाईसी निर्देश 2017 का पालन न करने के 4.9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। पूनावाला फिनकार अनुचित ऋण ब्याज शुल्क सहित गैर जमा स्वीकार करने वाली NBFC के तहत आरबीआई ने निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये इन पे जुर्माना लगाए गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी है? तो ये सीरिया को भेजी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए भारत ने मानवीय सहायता के लिए सीरिया को लगभग 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप भेजी है। देखिए सीरिया में भारतीय दूतावास सक्रिय है और ITEC पहल सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को सुविधाजनक बना रहा है। इस वर्ष मई में सीरिया में की प्रथम महिला यानी अस्मा असद को ल्यूकेमिया होने का पता चला था। बात करते हैं और महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। सरकार किसानों की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू करेगा। कृषि विज्ञान को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार अगले महीने रेडियो पर किसानों की बात कार्यक्रम शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वे कृषि वैज्ञानिकों तथा अधिकारी किसानों के साथ बहुमूल्य जानकारी साझा करेंगे। इस पहल का उद्देश्य जो है किसानों को ज्ञान को बढ़ाना और सीधे संवाद के माध्यम से कृषि पद्धतियों का समर्थन करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।